हसन साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? और नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जैसे कि मलिक साहब ने भी फरमाया, तो नून लीग के लिए ये फैसला कैसा फैसला है? कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है 184(3) की, उसको रेगुलेट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्ट को इन्फोर्स करके। तो अब ये चीज अगर आप देखें तो 184(3) के जो मुकदमात थे, अब एक तो उनके हवाले से जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी करेगी। दूसरा, जो कम से कम 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाता है तो उसमें कम से कम जो है वो 5 रुकनी बेंच उस केस की समाअत करेगा। और ये जो जिस दिन से ये कानून नोटिफाई हुआ था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, गालिबन को 20 अप्रैल की डेट है, तो ये कानून 20 अप्रैल 2023 से नाफिजुल अमल है, आज से नहीं। तो यानी इन बिटवीन 20 अप्रैल से आज तक जितने भी फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, चाहे वो नैब तरामीम के हवाले से केस मुकदम करार देना या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर है, उस केस को भी, जो उस कानून को भी मुकदम करार देना, तो इन दोनों मुकदमात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपील का हक है वो अब मौजूद होगा। अब फेडरेशन जो है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर को अगर उसके ऊपर जो है वो अपनी जो है वो अपील फाइल करती है, तो इस केस को वो जजेस नहीं सुनेंगे जिन्होंने ये पहला केस सुना था। अपील जो है वो डिफरेंट बेंच ऑफ जजेस के सामने जाएगा और बेंच भी बड़ा होगा। अब अगर अपील जाती है किसी और बेंच के सामने, तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर जो है, अब वो जो है वो कानून भी बहाल हो जाए। अगर वो कानून बहाल हो जाता है तो फिर आप ये देखें कि मजीद जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें जैसे जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम वो केसेस, उसमें रिव्यू का स्कोप ही एनलार्ज होगा और उन केसेस की समाअत भी मुमकिन हो सकेगी दोबारा। तो बात तो डॉक्टर साहब बड़ी सिंपल है, अगर तो नियत हो को काम करने की तो फिर राहें जो है वो निकल आती हैं। और अगर किसी बंदे को अगर फिक्स करना है तो फिर वो जो एक पहले से खुला हुआ दरवाजा होता है वो भी बंद कर दिया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब के जो मामला हैं, जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब ने बड़ी करेक्टली जो है वो बात पॉइंट आउट की है कि 2 मुकदमात, 2 अपील्स उनकी पेंडिंग है बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगर वहां से उनको रिलीफ मिल जाता है, इन केस अगर रिलीफ मिल जाता है, तो फिर उनकी जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले ही जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो मैक्सिमम जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो पीरियड है वो 5 साल कर दी है। और उसके बेनिफिशियरी सिर्फ नवाज शरीफ साहब या जहांगीर तरीन साहब नहीं है, बल्कि इस वक्त चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ भी 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। तो उनकी भी जो नाअहलियत की और नाअहली की मुद्दत है वो मैक्सिमम 5 साल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।